हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हमें फिर से फ्राइडे को लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। 4.30% का लोअर सर्किट एनएससी पे और बीएससी के ऊपर 4.99 तकरीबन 5% का लोअर सर्किट लगा है। बीएससी के ऊपर 25 पैसे डाउन क्लोज हुआ, एनएससी के ऊपर 20 पैसे 20 पैसे डाउन क्लोज हुआ। और ये देखिए 20-20 पैसे से ऊपर भी बढ़ रहा था तो डेफिनेटली गिरेगा भी 20-20 पैसे से, समझ रहे बात को। और ये 4 रुपये से नीचे जाएगा तो 15-15 पैसे के हिसाब से गिरेगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के जरिए बातचीत करना चाहूँगा आर कॉम के उन शेयर होल्डर्स के साथ, उन शेयर होल्डर्स के लिए जिन लोगों की एवरेज प्राइस अभी भी 19 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये के ऊपर है, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जब इस कंपनी ने आपको मौके दिए थे उस समय आप कहाँ थे। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस मिनिमम यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है 52 वीक लो 1.25 का है और 52 वीक हाई है 5.05 का अभी बनाया, समझ रहे हैं। और बीएससी के ऊपर 52 वीक लो है 1.31 का और 52 वीक हाई है 5.49 का। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये 52 वीक लो जो दिखाई दे रहा है ये इससे भी ज़्यादा नीचे जा चुका है। अगर आप पुराने हैं, डेफिनेटली आप पहले से होल्ड कर रहे हैं तो आप पुराने ही होंगे, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। मैं आपको लास्ट के 2 साल का ग्राफ दिखाता हूँ। 2 साल में देखिए इसका लो क्या है। 2 साल का इसका लो देखिए 0.55 का है, जो कि 19 नवंबर 2019 को बनाया था और हाई आपने देख ही लिया अभी का बनाया है, जल्दी कुछ दिन पहले की बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ यही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यही मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप ज़रा बताइए कि ये भी इस कंपनी ने आपको जब इतना बढ़िया शानदार मौका दिया था, आपको इस जोन में जब कंपनी का स्टॉक प्राइस मूव कर रहा था तो इस जोन में आपको एवरेजिंग करनी चाहिए थी ना, आपने क्यों नहीं किया। देखिए, मौका कभी बता करके नहीं आता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात आप ये बोलेंगे, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि अगर इस पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर एवरेजिंग कर भी लेता और ये और लुढ़क जाता फिर मैं क्या करता। तो ये तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी ना, ये तो अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी ना, आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते हो। एनी हाउ आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते हो। अनसर्टेनिटी अभी भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। डिपेंड करता है कि आपके पास सरप्लस अमाउंट है कि नहीं है। अगर है तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा ही करके क्यों ना सही यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया। इसके अलावा चलिए आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। चलिए यहाँ पे इसके बाद देखिए इस जोन में देखिए इतनी अच्छी शानदार तेजी है। इसको देख करके जब ये नीचे प्राइस लुढ़कता है उस केस में भी आप इस जोन में भी आपको कर सकते थे, इस जोन में भी कर सकते थे। हालांकि इस जोन में इस पार्ट में करना थोड़ा रिस्की था, समझ रहे हैं। इस पार्ट में करना रिस्की इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अगर आप एवरेजिंग करते तो थोड़ा सा आपका जो एवरेज प्राइस होता उतना ज़्यादा नीचे नहीं आता जितना आना चाहिए था। मुझे लगता है कि आप अगर इस जोन में एवरेजिंग करे होते तो आप 5 के आसपास लेवल के आसपास आपका होना चाहिए प्राइस। देखिए, अभी भी इसमें 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से ही मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इस जोन में क्यों नहीं थोड़ी बहुत एवरेजिंग करी, आपको करना चाहिए था। देखिए, आपने बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे भी जो 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए लेके घुसे पड़े हैं इस कंपनी में। ऐसे लोगों के लिए जो है एवरेजिंग करने के लिए जो अमाउंट है वो इसी रेशियो में होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि किसी ने 20 लाख रुपए सीधे लगा रखा है इसमें और वो 10,000 या 50,000 रुपये लेके या 1 लाख रुपये लेके घुसेगा इसमें एवरेजिंग करने, तो उसका एवरेज प्राइस बहुत नीचे नहीं आएगा। जो उसका इनिशियल बॉट प्राइस है उसी के आसपास रहेगा, समझ रहे हैं। 20 लाख आपने लगाया है तो आपको एवरेजिंग करने के लिए 15 लाख, 17 लाख, 16 लाख इस तरीके का अमाउंट होना चाहिए इस जोन के लिए, तब आपका प्राइस जो है काफ़ी नीचे आ सकता था। देखिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट किया है और उसी के अकॉर्डिंग उसके पास अमाउंट भी होना चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि अगर आपके पास कैपेसिटी है
20 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने की और आप एवरेजिंग करने के लिए आपके पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो आपने गलती करी इन्वेस्टमेंट करके। 20 लाख आपको करना ही नहीं चाहता इस कंपनी, किसी भी कंपनी में आप इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो? तो बहुत बड़ी गलती हुई ना। किसी भी जगह पे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत आइडिया है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से आप या तो आबाद हो जाओगे या तो बर्बाद हो जाओगे, जिसमें बर्बाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको किसी कंपनी के फ्यूचर के बारे में नहीं पता है ज़्यादा। किसी का आप अपना ही फ्यूचर नहीं बता सकते हो, किसी का फ्यूचर आप नहीं बता सकते हो। फ्यूचर को कोई जानता ही नहीं है कि क्या होने वाला है कल, तो हम इस तरीके के काम क्यों करें जिसको हमें बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे जली हुई चीज़ पे मैं नमक लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये बात आप इस चीज़ को समझिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जो अभी भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए अब आप इसको रिवर्सल होता हुआ आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है कि दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब देखिए 5 जुलाई का टाइम आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रिलायंस जियो की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है। अभी रिलायंस की एजीएम थी, एजीएम कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को खुश नहीं कर पाई, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर गिरावट थी, सभी के अंदर गिरावट थी। रिलायंस एडीएजी ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं सभी के अंदर गिरावट थी। तो आर कॉम के अंदर गिरावट कोई बहुत अजूबी चीज़ नहीं है, समझ रहे बात का। वैसे भी इतने दिनों से लगातार अपर सर्किट पे लग रहा था, थोड़े से गिर गया तो आपको इतना पैनिक करने की क्या ज़रूरत है। जैसे पहले थे वैसे अभी भी बने रहो। अब तो खैर थोड़ा ऊपर भी आ गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका ज़िंदा हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं। और कॉन्फिडेंस जिंदा हो जाने का मतलब ये मेरा बिल्कुल नहीं है कि आप इसके अंदर आ करके आंख बंद करके बाइंग शुरू कर दो। देखिए बाइंग करिए या ना करिए, एवरेजिंग करिए या ना करिए, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसे करिए, जितनी आपके रिस्क लेने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग करिए, ना कि किसी दूसरे के बोलने या कहने के ऊपर, समझ रहे बात को। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पैनिक मत करिए और नेगेटिविटी को मत फैलाइए और लोगों को डराइए मत, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसके ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हैं। उन लोगों को बस यही करना चाहिए था कि उनको टाइम देख करके थोड़े थोड़े अमाउंट में एवरेजिंग जरूर करना चाहिए था, और ऐसा अगर शायद उन्होंने किया होता तो आज उनका प्राइस रेंज 5 से 10 के बीच में तो होता है, जिसके लिए चांसेस हैं कि ये जो है अगर थोड़ा सा एक और बुल रन आता है तो 5 से 10 के लेवल के आसपास चढ़ सकता है, राइट। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, Q4 की अर्निंग्स के लिए मुझे बात करनी थी इस कंपनी को लेकर के, तो मैं इस वीडियो में तो बात नहीं कर पाया। मैं नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट कर दूंगा उससे जुड़ी हुई चीज़, ठीक है। ओके, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।